बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रोल पराठे की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतना मज़े का रोल पराठा घर में आप तैयार कर सकते हैं, साफ़ सुथरा और इतनी जल्दी बन जाता है। ये आप बच्चों के लिए झटपट से तैयार कर सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इतनी जल्दी साफ सुथरी चीज आप घर में तैयार कर सकते हैं। इतनी मुश्किल भी नहीं होती। चले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीजें चाहिए, सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है। उसको छोटे छोटे आपने पीस जो है वो खुद ही कर लेने हैं घर में। फिर आपने 2 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला है और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून टिक्का बोटी मसाला। आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं, लेकिन टिक्के बोटी से ज़रा टेस्ट इसका अच्छा बनता है। 2 टेबल स्पून मैंने ये मसाला डाला है। उसके बाद 4 टेबल स्पून दही के डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स करने हैं। मिक्स करके आपने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद की रेसिपी मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये 1 कप मैं आटा ले रही हूँ और 2 कप मैदा ले रही हूँ। आप अगर मैं आटा नहीं डालना चाहते तो आप खाली मैदे से भी बना सकते हैं। आटा डाल लें तो फिर ज़रा पराठा जो है थोड़ा नरम रहता है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 2 टेबल स्पून ऑयल मैं सरसों का यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका कलर ज़रा थोड़ा येलो होता है। फिर आपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको आटे की तरह बिल्कुल आपने गूंथते जाना है। आटे से थोड़ा आपने इसको नरम रखना है। फिर ऊपर ऑयल लगा के इसको 1 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। ये साथ में सॉस बनाने लगी हूँ पराठे पे लगाने के लिए। इसमें आपने दही डालना है 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मायोनीज, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ। ये डाल के आपने इसको मिक्स करके सॉस बना के एक साइड पे कर देना है। तो फिर दूसरी वाली चीज़ें जो है आपने तैयार कर लेनी है। फ्राई पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। उसके अंदर आपने चिकन को अच्छी तरह भूनना है। ये इतना भूनना है कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और दही का जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए। ये आपने थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम दे देनी है ताकि स्टीम में चिकन जो है वो गल जाए और उसका पानी वगैरह भी खुश्क हो जाए। ये देखें, परफेक्ट आपका जो चिकन है इस तरह का होना चाहिए। इसके बाद आटे को आपने बाउल से निकालना है और थोड़ा सा खुश्का डाल के उसको अच्छी तरह मसलना है कि वो एक जान हो जाए और बहुत अच्छा जो आप काउंटर पे इसको खुश्के से मलते हैं तो ये बहुत अच्छा आटा जो है वो रोल के लिए तैयार हो जाता है। फिर आपने छोटे छोटे रोटी की तरह के, रोटी से बिल्कुल छोटे आपने पेड़े लेने हैं। कोशिश करनी है आपने कि इसको जितना भी आप पतला बना सकें पतला बनाएं। मोटी अगर आपकी रोटी होगी तो फिर वो पराठा आपका अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल बारीक पराठा आपने बनाना है और गोल कोशिश करें कि गोल बने। उसके बाद आपने अंदर ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के फिर इसको आपने रोल करना है अपने तरीके के मुताबिक, जैसे भी आप रोल करना चाहते हैं। अगर आप दूसरी शेप में रोल करना चाहते हैं तो दूसरी शेप में कर लें। जो भी शेप आपको इजी लगती है उससे आप रोल करके फिर दोबारा इसको आपने बेलना है और बेल के आपने बिल्कुल गोल रोटी, बारीक सारी रोटी तैयार कर लेनी है। ये अंदर जो ऑयल लगाया है इससे पराठा एक तो नरम रहता है, एक मज़े का टेस्टी बनता है। ये बिल्कुल परफेक्ट इतना आपने बारीक करना है। उसके बाद फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के पराठे में मैं दूसरा कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। इधर मैं सरसों का ऑयल नहीं डाल रही। ये आपने बिल्कुल जितना मेरा बारीक पराठा है इतना आपने बारीक कोशिश करनी है बन जाए। तो फिर आपने एक साइड पे, नीचे वाली साइड पे ऑयल डाल के वो पक जाए, फिर आपने दूसरी साइड पे ऑयल डाल के तो इसको बिल्कुल लो आंच पे जो है पकाना है। ये देखें, इतना अच्छा और इतना खूबसूरत पराठा तैयार हुआ है। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल कम ऑयल लगाना है। उसके बाद आप ये चिली सॉस डालनी है। अगर नहीं है तो मत डालें। वो जो सॉस आपने बनानी है ये वाइट वाली यही डाल लें। मेरे पास थी तो इसलिए मैंने थोड़े से ड्रॉप डाल दिए। चिली सॉस से थोड़ा स्पाइसी हो जाता है और मज़े का बनता है, लेकिन ये जो सॉस है वाइट इससे भी मज़े का बन जाता है। उसके बाद आपने अंदर सैलड वगैरह, कैबिज रखना चाहती हैं कैबिज रखें, खीरा प्याज रख लें। फिर आपने ये जो बोटियां तैयार की हैं ये सेट करके तो आपने इसको बड़े आराम से रोल करना है कि ये आपका पराठा जो है टूटे भी ना
और जो मायोनीज है आपकी वो बाहर ना निकले। पहले आपने पराठे को रोल करना है, उसके बाद आपने बटर पेपर पे इसको उसके अंदर अच्छी तरह रोल बना के साइडों से आपने इसको अंदर फिट कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें इतने अच्छे रोल पराठे तैयार हुए हैं। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए आपने इसको लाइक और शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।